जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से। क्या चीज़ दोस्तों कि बिहार का करंट अफेयर, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर 2 जनवरी 2025 में हम लोग आज से एक नए सीरीज की तरफ चल रहा है दोस्तों। क्या चीज़ बिहार स्पेशल करंट अफेयर के तरफ की ओर। हम लोग पिछले कक्षाओं में हम लोग क्या चीज़ कर रहे थे दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए जो हमारी कक्षा चल रही थी, क्या चीज़ बिहार समान अध्ययन का और समान विज्ञान का दोस्तों। आज हम लोग बिहार SSC जो आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाली है और जुलाई में ही बिहार पुलिस की एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। ये दोनों एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जनवरी 2025 का कलेक्ट किया गया दोस्तों। ऐसे ही जैसा मैं आज हम लोग जनवरी 2025 को देख रहे हैं, इसी तरह आगे हम लोग उसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल कर के कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आइए हम लोग दोस्तों क्या चीज़ जनवरी 2025 का करंट अफेयर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि बिहार राज्य मानवाधिकार, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। ये जो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई दोस्तों। ये किस अधिनियम के तहत की गई, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बना है क्या चीज, जो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग जो बना, इसकी स्थापना हुई कब, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। ये किस अधिनियम के तहत हुई दोस्तों, तो याद रखिएगा मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, रक्षा आयोग, याद रखिएगा मानवाधिकार रक्षा आयोग अधिनियम। क्या चीज दोस्तों, मानवाधिकार रक्षा अधिनियम 1993 में दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 1993 में। वही राष्ट्रीय थी मानवाधिकार रक्षा अधिनियम के तहत ही, 1993 के अधिनियम के तहत ही बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई दोस्तों। और जो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा कि मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो पटना में स्थित है। कहाँ यह स्थित है, तो पटना में स्थित है, याद रखिएगा। और इसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे हमें बिहार राज्य का ये देख रहा है, और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का जो नए अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो अध्यक्ष बने हैं वो अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा जो अध्यक्ष बनाया गया अनंत मनोहर दास को बनाया गया, बदर को बनाया गया। किनको, अनंत मनोहर बदर को, अनंत मनोहर बदर को क्या चीज बनाया गया, बिहार राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। और हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, अभी हम लोग पढ़े दोस्तों कि कब हुई, तो अक्टूबर, क्या चीज, 12 अक्टूबर 1993 को। कब की गई दोस्तों, 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ, नई दिल्ली में है। कहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, नई दिल्ली में। लेकिन हम लोग क्या चीज पढ़े, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पटना में। कहाँ, पटना में। अब बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2000 ईस्वी में, जनवरी 2000 में, याद रखिएगा। हम क्या चीज पढ़े दोस्तों, क्या चीज, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993
93 को। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो किन्हें नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो हर साल नहीं बोल सकता दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। कितना साल के लिए? जो 3 साल के लिए होता है, और ये हर 3 साल पर चेंज होते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार को नियुक्त कौन करता है दोस्तों? तो जो राज्य मानवाधिकार को जो नियुक्त करता है वो राज्यपाल करता है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग होता है दोस्तों, उसके अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? तो किन्हें बनाया जाता है? जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, क्या चीज? भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्या चीज? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है? 3 वर्ष होता है दोस्तों, या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए, जब पहले 3 वर्ष हो जाए या 70 वर्ष हो जाए दोस्तों, उन्हीं को क्या चाहिए? उनका कार्यकाल होता है। किनका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, और 5 अन्य होते हैं दोस्तों, 5 अन्य सदस्य होते हैं। क्या चीज? एक अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, बाकी 5 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों। 5 अन्य सदस्य भी बोल सकते हैं इसको, 5 अन्य सदस्य चुने जाते हैं और एक अध्यक्ष को चुना जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अभी जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो कौन है? न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम। कौन? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम दोस्तों। कौन है अध्यक्ष? कौन है दोस्तों? रामा सुब्रमण्यम दोस्तों। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार अभी वर्तमान में अध्यक्ष चुना गया। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े? बिहार का, जो बिहार राज्य का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था दोस्तों? अनंत मनोहर बदर को। अनंत मनोहर बदर को, याद रखिएगा दोस्तों। अब बिहार स्पेशल से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिहार को देखते भर में दोनों को देखेंगे, इसलिए बिहार से क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो कुछ वही आएगा। क्या चीज? कि राष्ट्रीय बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किन्हें चुना गया? किन्हें? अनंत मनोहर बदर को चुना गया। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को चुना गया दोस्तों। और मानवाधिकार दिवस दोस्तों हम लोग कितना बार पढ़े हैं कि मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? तो हर साल 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? जो बिहार में सुने होंगे दोस्तों, जो राजगीर है, जो राजगीर में क्या चीज? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। या सुने होंगे कि राजगीर में क्या चीज? खेल परिसर की स्थापना हुई है। क्या चीज़ की? खेल परिसर की। वही खेल परिसर की दोस्तों एक भाग है दोस्तों। कौन क्या भाग है? खेल विश्वविद्यालय दोस्तों, खेल परिसर का ही भाग है, याद रखिएगा। और ये कहाँ बना है? तो राजगीर में बना है दोस्तों। इसका उद्घाटन कब हुआ है दोस्तों? उद्घाटन कब हुआ है? इसका उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त 2024 को किया गया दोस्तों। कब किया गया? 29 अगस्त 2024 को। किनके जन्मदिन पर? 29 अगस्त को किनका जन्मदिन है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद को दोस्तों, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। उन्हीं के जन्मदिन के घाट पर क्या चीज? 29 अगस्त 2024 को क्या चीज किया गया दोस्तों? जो राजगीर में खेल परिसर बना उसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में सुने होंगे दोस्तों, जो महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ दोस्तों, वो कहाँ हुआ? तो बिहार के राजगीर में ही हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ? तो बिहार के राजगीर में। क्या कौन सा टूर्नामेंट हुआ? तो कौन सा टूर्नामेंट? तो राजगीर में कौन सा टूर्नामेंट हुआ? तो महिला चैंपियंस ट्रॉफी। महिला, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा? तो महिला चैंपियन ट्रॉफी। महिला चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों 2024 कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगीर में ही दोस्तों। कहाँ किया गया? राजगीर में ही किया गया है दोस्तों। कहाँ? तो राजगीर में ही किया गया। कौन सा? महिला चैंपियन ट्रॉफी। ये हॉकी टूर्नामेंट था दोस्तों। क्या चीज? हॉकी
टूर्नामेंट था और इसका विजेता कौन हुए दोस्तों? ये जो टूर्नामेंट थे ये जीते कौन? तो अपना देश भारत जीता। कौन जीता? तो अपना देश भारत। उपविजेता कौन था दोस्तों? विजेता लिख लीजिएगा दोस्तों। विजेता कौन था? तो भारत। और उपविजेता कौन था? उपविजेता कौन था? तो चीन था दोस्तों। उपविजेता कौन था? तो चीन था। याद रखिएगा इतना पॉइंट इससे। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 26 जनवरी 2025 को मनाए गए गणतंत्र दिवस के मुख्य थीम क्या था दोस्तों? जो 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया दोस्तों, 26 जनवरी 2025 का जो थीम है गणतंत्र दिवस का, वो थीम क्या है? तो थीम क्या है दोस्तों? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस जो थीम किस चीज़ पर जोर देता है दोस्तों? तो भारत के संस्कृति विरासत और विकास को जोर देता है दोस्तों। उस पर क्या चाहिए? बढ़ावा करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा थीम? तो 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसका थीम है दोस्तों। याद रखिएगा। और हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि जो बिहार में, जैसे में ये तो हो गया दोस्तों नेशनल लेवल पे क्या चीज़? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इसमें याद रखिएगा हम लोग को मेन क्या चीज़ याद रखना है? क्या चीज़? इसका थीम तो याद ही रखना। इसका थीम क्या चीज़ था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और याद रखिएगा जो बिहार के तरफ से जो झांकी निकाला गया था कब? 26 जनवरी 2025 को। जो 26 जनवरी 2025 को जो बिहार का झांकी निकाला गया था दोस्तों, बिहार में जो झांकी निकाला गया था उसमें किसको प्रदर्शित किया गया? तो याद रखिएगा जो बिहार में जो झांकी निकाला गया था उसमें दो चीज को प्रदर्शित किया गया था बिहार के द्वारा। किसको दोस्तों? तो किसको? याद रखिएगा किसको? तो महाबोधि विहार को दोस्तों। या महाबोधि विहार बोल सकते हैं, महाविहार बोल सकते हैं, या महाबोधि मंदिर को दोस्तों, जो कहाँ? बिहार के गया जिला के बोध गया में। कहाँ? महाबोधि मंदिर में दोस्तों। महाबोधि मंदिर को नहीं दोस्तों, महाबोधि मंदिर को नहीं दर्शाया गया था, प्रदर्शित किया गया था। जो महाबोधि मंदिर में स्थित जो बोधि वृक्ष है, जो महाबोधि मंदिर में स्थित कची बोधि वृक्ष को दर्शाया गया था। याद रखिएगा बोधि वृक्ष को किसको दर्शाया गया दोस्तों? तो बोधि वृक्ष को दर्शाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों किसे? तो बोधि वृक्ष को दर्शाया गया था। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, ये तो पहला हो गया। दूसरा दो चीज़ों को दर्शाया गया था दोस्तों। दो चीज़ में पहला कौन सा होगा? महाबोधि मंदिर में स्थित बोधि वृक्ष को दर्शाया गया। दूसरा क्या चीज? नालंदा खंडहर को, नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष का अवशेष को, नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष बचा दोस्तों, ये दोनों को कहाँ दर्शाया गया? तो 26 जनवरी 2025 यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो झांकी निकाला गया बिहार में, बिहार के तरफ से, उसमें प्रदर्शित किया गया दोस्तों। किस चीज़ को? तो बोधि वृक्ष को और नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को। और इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या चाहिए दोस्तों? ये दोनों जो बोधि वृक्ष है दोस्तों, महाबोधि मंदिर और जो नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों क्या चाहिए? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। क्या चाहिए? ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है। याद रखिएगा क्या चाहिए? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। याद रखिएगा विश्व धरोहर स्थल, धरोहर स्थल है दोस्तों। कौन? बिहार में दो ही विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। कौन कौन? बोधि वृक्ष और कौन? नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष जो बचा हुआ। और ये दोनों को कब कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा जो बोधि वृक्ष है दोस्तों, महाबोधि मंदिर है, ये महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया था? तो 2002 में, 2002 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। किसको? महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था यूनेस्को में, और ये विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय अवशेष को कब? 2016 ईस्वी को दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया
ये वाला कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों, एक 2016 में और महाबोधि मंदिर को कब 2002 ईस्वी में किया गया। ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों। हाल ही में चेंज हुआ है दोस्तों, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो बिहार में हाल ही में किन्हें बनाया गया, तो आरिफ मोहम्मद खान को क्या चीज बनाया गया, बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया। याद रखिएगा। इसके पहले कौन थे दोस्तों, तो इसके पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। और ये राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर थे जो दोस्तों, ये याद रखिएगा कब थे, ये आरिफ मोहम्मद खान के पहले राज्यपाल थे दोस्तों, इसके पहले मतलब याद रखिएगा। और आरिफ मोहम्मद खान अभी वर्तमान में है दोस्तों, ये बिहार के पहले, जो बिहार से पहले कहाँ के केरल के राज्यपाल थे दोस्तों। जो आरिफ मोहम्मद खान है, इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो केरल के राज्यपाल रह चुके हैं। याद रखिएगा। आरिफ मोहम्मद खान का संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों। बिहार की पहला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, याद रखिएगा दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों बिहार के एग्जामों में। बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये बहुत बार पूछा गया कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो राम दुलारी सिन्हा। याद रखिएगा, कौन, राम दुलारी सिन्हा। और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों, जयराम दौलत राम। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज, बिहार के पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो राम दुलारी सिन्हा। और बिहार की पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम थे दोस्तों। और याद रखिएगा क्या चीज, बिहार से रिलेटेड क्या चीज, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों कब हुआ था, कब लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन, 1968 में। ये कितने बार लागू हुआ है दोस्तों राष्ट्रपति शासन बिहार में, अभी तक कितना बार लगा, तो 8 बार। सबसे लास्ट बार कब लगा, 2005 में। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों, ये बताने का रीजन क्या है, याद रखिएगा करंट अफेयर में, कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1968 में लगाया गया। कब लगाया गया, 1968 में लगाया गया पहली। याद रखिएगा। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था, ये सब पूछ देता कि बिहार के राज्यपाल कौन थे उस समय। कौन थे दोस्तों, तो नित्यानंद कानूनगो थे। मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो भोला पासवान थे। मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान। और नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल के पद पर थे दोस्तों। कब, तो बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो राष्ट्रपति शासन बिहार में पहली बार कब लगा, 1968 में। याद रखिएगा। बिहार में अब तक कुल कितने बार लगा, अभी बताया दोस्तों, तो कितना बार, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों। सबसे लास्ट बार कब लगा, तो 2005 में। सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो वर्ष 2005 में। याद रखिएगा। और जाकिर हुसैन और ये जो रामनाथ कोविंद है दोस्तों, ये दोनों राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पहले बिहार के क्या चीज, राज्यपाल रह चुके हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज, बिहार के जाकिर हुसैन है दोस्तों और रामनाथ कोविंद, ये राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं और बिहार के राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं दोनों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार की बोल रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हाल ही में इनका निधन हुआ है दोस्तों। किनका, सुशील कुमार मोदी का। किनका, तो सुशील कुमार मोदी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया, किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत किया गया दोस्तों। किस क्षेत्र में, तो सार्वजनिक
मामला में किया गया। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, पद्म भूषण किन्हें दिया गया, तो सुशील कुमार मोदी को। और पद्म विभूषण किन्हें दिया गया, ये पद्म भूषण दिया गया सुशील कुमार मोदी को। और पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो शारदा सिन्हा को दिया गया। याद रखिएगा, यहीं पर है दोस्तों, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया दोस्तों। किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। याद रखिएगा, जो शारदा सिन्हा थी उन्हें क्या चीज, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्या चीज के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। और पद्मश्री किन्हें दिया गया, तो याद रखिएगा, किशोर कुणाल को दिया गया सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। भीम सिंह भावेश को दिया गया सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। हेमंत कुमार को औषधि क्षेत्र में। और निर्मला देवी को जो सुजनी कला के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों। और नित्यानंद क्या चीज दोस्तों, नित्यानंद सुरीश्वर महाराज को आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, नित्यानंद सुरीश्वर महाराज को किस चीज में दिया गया, आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या चीज दिया गया, पद्मश्री दिया गया। याद रखिएगा। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, 5 बिहारी ऐसे हैं जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो उनमें याद रखिएगा, डॉक्टर विद्यानंद चंद्र राय को 1961 में इन्हें सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में, तो क्या चीज, कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो भारत रत्न दिया गया दोस्तों। किन्हें क्या चीज से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न में दिया गया। कब, 1961 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 1962 में, ये भी बिहार के रहने वाले हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब, 1962 में। लोकनायक, जिन्हें जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्या चीज, इन्हें भी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया। जननायक, जिन्हें कर्पूरी ठाकुर दोस्तों, इन्हें 2024 में दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, यह हाल ही में दिया गया, इसलिए इन्हें एकदम याद रखिएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में क्या चाहिए, भारत रत्न दिया गया है। याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार के किस जिला में घड़ियाल और कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में मात्र एक ही जगह है दोस्तों, जिले में घड़ियाल और कछुआ के राज्य के लिए पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में। याद रखिएगा, कहाँ, तो वेस्ट चंपारण में दोस्तों, वेस्ट चंपारण में किया गया। और यही वेस्ट चंपारण, यही पश्चिमी चंपारण दोस्तों, क्या चीज, बिहार का सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। किस क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों, क्या चीज के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण ही है दोस्तों। और वेस्ट चंपारण में मात्र एक ही है दोस्तों, क्या चीज, वीटीआर से समझिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या चीज दोस्तों, वाल्मीकि, याद लिख लीजिएगा दोस्तों पूरा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मात्र एक ही टाइगर रिजर्व है दोस्तों बिहार में। वो कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो वेस्ट चंपारण में ही है दोस्तों। दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, वो संभावित है दोस्तों। वो कहाँ बनने वाला है, सरकार ने उसे ऑर्डर दी है, लेकिन वह भी संभावित है। कहाँ बनने वाला है, तो कहाँ, कैमूर में बनने वाला है दोस्तों। याद रखिएगा, कहाँ बनने वाला है, तो कैमूर में बनने वाला है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। तो बिहार के जहानाबाद जिला का दोस्तों रहने वाली एक महिला है दोस्तों। याद रखिएगा, कौन, अनामिका शर्मा है जो दोस्तों, वो बैंकॉक में आयोजित हुआ था एक पैराशूट छलांग प्रतियोगिता में। क्या चीज, पैराशूट छलांग प्रतियोगिता में बिहार के कौन सा, अनामिका शर्मा ने, प्रतिभागी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई।
से उनका नाम क्या चाहिए दोस्तों? तो अनामिका शर्मा है। याद रखिएगा वो कहाँ के रहने वाली है? तो बिहार के जहानाबाद जिला से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए कि बिहार के किस जिले में बिहार प्लास्टिक का गया? तो जिला में, तो भागलपुर में। और भागलपुर को ही दोस्तों क्या चीज सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार का अगर पूछ दे कि सिल्क सिटी किसे बोलते हैं, तो बिहार का सिल्क सिटी किसे बोलते हैं? सिल्क सिटी बोला जाता है दोस्तों। बिहार का सिल्क सिटी बोला जाता है किसे? तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को बोला जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल, जिसमें बिहार का कौन सा स्थान आया दोस्तों? तो 29वां स्थान आया था। कौन सा स्थान आया था? तो 29वां स्थान आया था। याद रखिएगा। इसमें बिहार ने कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों? बिहार ने मात्र कुल कितने पदक जीते थे? तो कितना? 12 पदक। 12 में दोस्तों स्वर्ण कितना था, यानी गोल्ड कितना था दोस्तों? तो मात्र 1 था। याद रखिएगा। रजत कितना था दोस्तों? रजत पदक कितना था? तो कितना? 6 था दोस्तों। और कांस्य कितना था दोस्तों? कांस्य पदक कितना था? तो कितना था? कितना? तो 5 दोस्तों। 6, 5, 11, 1, 12। इसमें याद रखिएगा दोस्तों जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उसमें बिहार ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक कितना? 1, रजत पदक कितना? 6 और कांस्य पदक कितना? 5। याद रखिएगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन अगर बना तो ये पूछेगा इतना ही सही दोस्तों। याद रखिएगा। और अगर पूछना रहे तो और क्या चीज़ से पूछ सकता है 38वां राष्ट्रीय खेल से कि ये आयोजित कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उत्तराखंड में। कहाँ, कब से? का 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला था। कब से? का 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला था। बिहार ने कुल कितने पदक जीता थे? स्वर्ण 1, रजत 6, कांस्य 5। याद रखिएगा। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो मौली। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। 38वां जो राष्ट्रीय खेल था उसमें उसका जो शुभंकर था, उसका शुभंकर क्या है? तो मौली। और मौली का क्या चीज? राजकीय पक्षी है दोस्तों। उसका संकेत है, उससे प्रेरित है दोस्तों। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी का क्या चीज है? तो मौली। मोनाल से ही प्रेरित क्या चीज है? तो मौली दोस्तों। याद रखिएगा। मौली मोनाल से प्रेरित है। याद रखिएगा। मोनाल क्या चाहिए दोस्तों? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। याद रखिएगा। और प्रथम स्थान दोस्तों सर्विसेज, मतलब जो सेना उना है जो दोस्तों, उनका जो एक टीम था उसने क्या चाहिए दोस्तों? प्रथम स्थान पाया। पहला स्थान किसने लाया दोस्तों? तो सर्विसेज ने। द्वितीय स्थान किसने लाया? तो महाराष्ट्र ने। तृतीय स्थान हरियाणा ने। याद रखिएगा। पहला तो एकदम कंफर्म याद रखिएगा दोस्तों कि पहला कौन? सर्विसेज ने। दूसरा महाराष्ट्र ने। ये 2 तो कंफर्म याद रखना कि पहला सर्विसेज, दूसरा महाराष्ट्र। और एक अपना बिहार वाला याद रखिएगा कि बिहार का केमा स्थान आया दोस्तों? तो 29वां। बिहार ने कुल कितने पदक लाए थे? तो 12 पदक। 12 पदक में बिहार ने स्वर्ण पदक कितने जीते? तो 1। और जो कांस्य पदक कितने जीते जो दोस्तों? तो 5। और जो एक और पदक कौन दोस्तों? रजत पदक कितना? तो 6 दोस्तों। रजत 6, कांस्य 5। और याद रखा इस खेल में बिहार के महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। याद रखिएगा। किसने जीता था? तो लॉन बॉल टीम ने क्या चाहिए? स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? पढ़िएगा क्या चाहिए कि पर्यटन विभाग के हालिया रिपोर्ट के आधार पर बिहार के किस स्थल में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया दोस्तों जिसमें बिहार की किस जगह पर क्या चाहिए जो बाहरी पर्यटक है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा आते हैं। कहाँ? तो कहाँ? बोधगया में। पर्यटक विभाग के हालिया रिपोर्ट के आधार पर बिहार के किस स्थान पर
सबसे ज़्यादा पर्यटक विदेशी पर्यटक आते हैं। तो किस स्थान पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? तो बोध गया में। याद रखिएगा, जो बोध गया दोस्तों, जो गया जिला में, बिहार के गया जिला में पड़ता है, और यही बोध गया सुने होंगे दोस्तों, क्या चीज, यही बोध गया में कहा क्या चीज, तो महाबोधि मंदिर के कारण, क्या चीज के कारण, महाबोधि मंदिर के कारण यहाँ पर्यटन स्थल अधिक है दोस्तों। पर्यटक जो आते हैं यहाँ अधिक आते हैं। और यहाँ ही दोस्तों महाबोधि मंदिर में ही बोधि वृक्ष दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज, बोधि वृक्ष, यही बोधि वृक्ष महाबोधि मंदिर में ही है दोस्तों। और बोधि वृक्ष क्यों फेमस है दोस्तों? जो जानते होंगे कि महाबोधि वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। वही भगवान बुद्ध जिनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो लुम्बिनी में दोस्तों। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था दोस्तों। और यही जो इनका जो जन्म हुआ इतना में दोस्तों, और यही जो इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तब महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों, वहाँ एक बोधि वृक्ष है, पीपल की गाछ है, वो वही पीपल की गाछ के नीचे कहाँ, क्या चीज, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और ये कभी क्वेश्चन पूछता, जो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किस नदी के किनारे स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है बोध गया जो है नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा इस नदी के किनारे नदी याद रखना दोस्तों, क्या चीज, तो निरंजना नदी याद रखना। क्या, कौन सा नदी? तो निरंजना नदी के किनारे याद रखिएगा। अगर निरंजना न याद रहे ऑप्शन में तो फल्गु रहे तो फल्गु मारिएगा। याद रखिएगा, चाहे निरंजना चाहे फल्गु, यही दो ऑप्शन में रहेगा, दोनों में से एक ही। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? बुद्ध भगवान का 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु याद रखिएगा दोस्तों, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। कहाँ, कब हुई थी? तो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में दोस्तों। 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। कितने साल की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं, आज हम लोग क्या चीज़ पढ़े? जनवरी 2025 का करंट अफेयर। मिलते हैं जनवरी जनवरी हो गया दोस्तों, अब फरवरी 2025 के करंट अफेयर में। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये परिवार जो प्लस ICS का ये आगे बढ़े। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।